Hello everyone, I am Shar and welcome back to my channel Shardev Knowledge, and today I am going to telling you ratios definition, name of terms, its ratio in simplest term, its comparison of ratio, its equivalent ratio and properties of ratio. So let's start. सबसे पहले समझेंगे कि रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है। रेशियो की डेफिनेशन है रेशियो इज द वे ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर बाय डिवीजन, यानी कि जो रेशियो है वो दो नंबर को कंपेयर करने का तरीका है एक डिवीजन यानी भाग से। द सिंबल ऑफ रेशियो इज टू, यानी कि जो हमारा रेशियो का सिंबल है वो ये साइन है और इसको हम बोलते हैं इज टू, यानी कि अगर जैसे हमारे अगर हमारा ये 4 ये साइन और 3 बना तो उसको हम पढ़ेंगे 4:3 का एग्जाम्पल है राजन इज इक्वल टू 80 मार्क्स, यानी राजन के 80 मार्क्स हैं एंड रोहित इज इक्वल टू 60 मार्क्स और रोहित के 60 मार्क्स है। तो हमें इन दोनों के राजन और रोहित के हमें मार्क्स को कंपेयर करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे राजन के मार्क्स होंगे उनको हम रखेंगे न्यूमरेटर में और जो हमारे रोहित के मार्क्स होंगे उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो इसको हम सॉल्व करने क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे 80 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 60। तो देखिए 0 से हमारे 0 कट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे 8 और 6 इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4:3, यानी कि जो हमारे राजन और रोहित के मार्क्स का जो हमारा रेशियो है वो है 4:3। अब हमारी सेकेंड हेडिंग है नेम ऑफ टर्म, यानी कि जो हमारे रेशियो में टर्म्स के जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए इन 4 जैसे हमारा एग्जाम्पल है 4:3 में जो हमारा 4 का जो नेम होगा, यानी जो हमारा 4 टर्म है इसका जो नेम है उसका फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं या फिर आप प्रोफेशनली एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा सेकेंड टर्म है 3, इसको आप सेकेंड टर्म बोल सकते हो और प्रोफेशनली इसको आप कॉन्सिक्वेंट बोल सकते हो। ओके, इसके बाद फिर हमारा थर्ड हेडिंग है रेशियो इन सिंपलेस्ट टर्म, यानी कि रेशियो को सिंपलेस्ट टर्म में कैसे लिखते हैं। तो व्हेन रेशियो टर्म डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी कि जब रेशियो के जो टर्म होते हैं जैसे इसमें हमारे टर्म थे 4 और 3, जब इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर तब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट टर्म में नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 70:40। तो जब हम जैसे हमने यहाँ पे किया था अभी 70/40, ऐसे हम 0 से 0 कट कर देंगे और 7 और 4 हमारे प्राइम नंबर, मतलब इनको हम कट किसी से नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 से होगा, ये 7 तो अपना प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 7:4। ओके, अब हमारा फोर्थ हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं। वी कैन कंपेयर 2 और मोर रेशियो एज फ्रैक्शन, जो जैसे कि हमें पता है कि रेशियो जो है वो एक तरह से फ्रैक्शन ही है। तो इसको हम फ्रैक्शन की, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम फ्रैक्शन जैसे कंपेयर करते हैं, आपको वैसे ही रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कंपेयर 4:7 एंड 3:7। तो जब हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो फ्रैक्शन आएंगे वो होंगे 4:7 और 3:7। तो इसके में देख रहा है इनकी जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर ये अनलाइक फ्रैक्शंस होते तो हम क्या करते, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते डिनोमिनेटर का, उसके बाद फिर हम इनको लाइक फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करते, उसके बाद फिर जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता वो हमारा बिगेस्ट फ्रैक्शन होता, जिसका स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होता वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए हमारा 4/7 है और 3/7 है, इसमें हमारे 7 तो लाइक टर्म हो गए, वो लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब हमारा 4 बड़ा है देन 3, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 4:7 इज ग्रेटर देन 3:7। ओके, अब हमारी फिफ्थ हेडिंग है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ टर्म ऑफ द गिवन रेशियो बाय सेम नॉन जीरो नंबर, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेशियो होता है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रेशियो के दोनों टर्म को बाय सेम नॉन जीरो नंबर, यानी कि जो नंबर है वो जीरो ना हो। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, एक ही नंबर जो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4:5 है, इसको हमने फ्रैक्शन से कन्वर्ट करा तो हमारा आंसर आया 4/5। और जब हम 4×2 करेंगे और 5×2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8/10, जिसको जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8:10। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे लिखा है 4:5 इज इक्विवेलेंट टू 8:10, यानी कि जो हमारा 4:5 है वो इक्विवेलेंट है 8:10। क्योंकि देखिए जब हम 8/10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 हमारा 4 आ गया और 2 5 10 यहाँ पे हमारा 5 आ गया, यानी कि जो 8:10 है वो हमारे इक्विवेलेंट है 4:5।
5 के। तो आई होप कि आप हमारे टॉपिक समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज क्या होती हैं। तो अब हमारी 6th हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जो रेशियो में जो क्वांटिटीज होती है उनकी जो यूनिट होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं चाहिए कि एक यूनिट मास की है और एक यूनिट लेंथ की है, यानी कि जो यूनिट है ये हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों जो यूनिट है वो लेंथ की ही हो। ओके, इसके बाद फिर हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो रेशियो है वो हमेशा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रेशियो को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारी थर्ड हेडिंग है फॉर फाइंडिंग रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, यानी कि अगर हमें रेशियो निकालना है दो क्वांटिटी के बीच में, लेकिन अगर उनकी जो एक यूनिट है वो मीटर में है लेकिन जो एक दूसरी यूनिट है वो हमारी सेंटीमीटर में है, तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे उसका। इसीलिए जो उसकी जो हमारी क्वांटिटी की जो यूनिट चाहिए वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पे L1 जो है वो 4.5 मीटर है, लेकिन जो हमारा L2 है वो हमारा 600 सेंटीमीटर है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4.5 इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर हमारा आंसर आएगा 450 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारा फिर अब इसको हम बदलेंगे क्या कहते हैं, इसका हम रेशियो निकालेंगे आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 450 अपॉन 600। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा, हो गया। अब हमारा 15 4 द 60 होता है और 15 3 द 45, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4, या फिर आप यहाँ इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3:4, यानी कि जो हमारा इसको हम 3:4 भी बोल सकते हैं। जो हमारा आंसर है वो है 3:4, यानी कि जो हमारा L1 और L2 का जो रेशियो है वो हमारा है 3:4। अब हमारी फोर्थ हेडिंग है द ऑर्डर ऑफ टर्म इन अ रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि टर्म्स क्या होते हैं रेशियो के, उनमें जो टर्म का ऑर्डर होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ना तो वो कभी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा 7:9 एक हमारा रेशियो, इसमें हमारे दो टर्म्स है, 7 टर्म है, एक टर्म में हमारा एक 9 टर्म है। इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर हम इसको 9:7 कर देंगे तो क्या ये हमारा 7:9 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे 9:7 बिल्कुल अलग है और 7:9 बिल्कुल अलग है। यानी कि आप ऐसा कर रहे हैं कि आप फ्रैक्शंस को उसका डिनोमिनेटर बना दे रहे हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको आप न्यूमरेटर बना रहे हैं। ओके, अब हमारे 5th प्रॉपर्टी है अ रेशियो हैज़ नो यूनिट, यानी जो रेशियो होता है उसकी यूनिट कोई भी नहीं होती है। आप जब भी रेशियो लिखते हैं तो उसको सादा लिखते हैं, ना ही आप उसके आगे सेंटीमीटर लगाते हैं, ना मीटर, ना किलोग्राम, कोई यूनिट नहीं लगती। ओके, तो आई होप कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज को समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होंगे। अब हमारी 7th हेडिंग है क्वेश्चंस, यानी कि अब हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 18 kg to 108 kg इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हमें 18 kg to 180 kg को हमें पहले रेशियो में लिखना है, उसके बाद फिर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो, ये हमारा कितना हो जाएगा रेशियो हमारा 18:108। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे कोई यूनिट होती नहीं, तो यहाँ पे मैसेज को लिखा रहने देंगे। इसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18/108। तो 18 1 18, 18 6 108। ओके, यानी कि जो हमारा रेशियो आएगा वो होगा 1:6, यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारा 18 kg to 108 kg का जो हमारा रेशियो होगा वो होगा हमारा 1 रेशियो, यानी आप कह सकते हैं 1:6। ओके, अब हमारा क्वेश्चन 2 है कंपेयर रेशियो 3:5 एंड 6:3, यानी कि हमें 3:5 और 6:3 को कंपेयर करना है। तो जैसे मैंने को बताया कि इसको हम फ्रैक्शन की तरह ही कंपेयर कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3:5 इज इक्वल टू, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा हमारा 3/5। ओके, अब ऐसे हम 6:3 में करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6/3। ओके, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 रेशियो, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 15, क्योंकि दोनों हमारे प्राइम नंबर से, तो 5 3 15, तो हमारा एलसीएम इज इक्वल टू 15। तो देखिए, अब क्योंकि हमारा 5 3 15 होता है, तब हम क्या करेंगे 3/3/5 क्योंकि हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 3 9/5 3 15। ओके, अब 3 5 15 होता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे 6/5/3/5 इक्वल टू 6 5 30/5 3 15। हो गया। तो अब हम देखिए, इसमें हमारा ये यहाँ पर लिखेंगे 9/15 इज स्मॉलर देन 30/15। ओके, तो देखिए हमारी 9/15 की वैल्यू है 3:5 और 30/15 वैल्यू हमारी 6:3, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3:5 इज स्मॉलर देन 6:3 और यही हमारा आंसर है। आप ऐसे ही किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज़ को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:4, यानी कि हमें 5:4 के 2 इक्विवेलेंट रेशियोज़ निकालने हैं। इनको हम कैसे निकालेंगे, इनको निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनको इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 × 2/4 × 2, तो 5 5 5 to the 10/4 to the 8, रेशियो में हमारा हो जाएगा ये 10:8। ओके, अब इसका हम दूसरा इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे करेंगे 5/4, इसको भी 3 कर देंगे, इसको भी हम 3 कर देंगे। ओके, तो 5 3 15, 4 3 12, हमारा ये रेशियो में हो जाएगा 15:12। तो अब हम लिख सकते हैं 10 10:8 and 15:12 is equivalent to कितने 5/4। ऐसे ही आप इसके 4 5 जितने हम इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं, ऐसे 2 3 4 5 इसमें मल्टीप्लाई कर करके। ओके, सो आई होप कि आप रेशियो लिखना, रेशियो निकालना, रेशियो कंपेयर करना, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको इक्विवेलेंट रेशियो में करना समझ चुके होंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, उसको शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स की बहुत हेल्प होती है। और हाँ, इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट और प्रोपोर्शन को क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, सबको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक यू।